दोस्तों, आपने अमेरिका के नटी पुटी गुफा के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह गुफा अमेरिका के यूटा काउंटी में स्थित है। इस गुफा को 1960 में डेल ग्रीन नाम के एक शख्स ने खोजा था। इस गुफा में बहुत सी ऐसी तंग जगहें हैं जहां से आदमी का निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस गुफा में हर साल 5000 लोग जाते थे। पर 2009 में एक हादसे के बाद से इसे बंद कर दिया गया और आज तक यह गुफा बंद है। यह हादसा क्या है, आइए जानते हैं। बात है नवंबर 2009 की। जॉन जोन्स नाम का 26 साल का यह लड़का इस गुफा के अंदर जाने का प्लान बनाता है। बचपन में जॉन अक्सर इस गुफा में बड़ी आसानी से छिप जाया करता था। 26 साल की उम्र में जॉन इस एक्सपीरियंस को फिर से दोहराना चाहता था। इससे पहले भी जॉन बहुत सी दूसरी गुफाओं और पहाड़ों पर घूम चुका था। 26 नवंबर 2009 को जॉन अपने 9 साथियों के साथ इस गुफा पर आता है। इसमें जॉन का बड़ा भाई भी शामिल था और जॉन की बीबी और 1 साल की बच्ची भी शामिल थी। ये लोग 24 नवंबर की रात 8 बजे इस गुफा के अंदर घुसते हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था और 1 घंटे बाद ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जिसे द बिग स्लाइड कहा जाता है। इसके बाद इस गुफा में बहुत सी तंग जगहें शुरू हो जाती हैं, इसलिए जॉन के साथी आगे नहीं जाना चाहते थे। इसलिए जॉन के साथी और उसकी बीवी बाहर आ जाते हैं, लेकिन जॉन और जॉन का भाई आगे चले गए। गुफा में आगे बहुत सी सकरी जगहें थी, इसलिए दोनों भाई पेट के बल लेटकर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से आगे जाने का रास्ता ही नहीं था, लेकिन तभी जॉन का पैर फिसल गया और वह एक सकरी जगह पर फंस गया। जॉन इस तरह से फंसा था कि वह ना तो आगे जा पा रहा था और ना ही वापस लौट पा रहा था। दरअसल ये लोग गलत जगह पर आ गए थे। ये लोग जिस जगह पर जाना चाहते थे वहां से रास्ता भटक चुके थे। जॉन के भाई ने जॉन को बाहर निकालने की बहुत सी नाकाम कोशिशें की। जब जॉन का भाई जॉन को बाहर निकालने में पूरी तरह से असफल हो गया तो वह गुफा से बाहर आता है और अपनी फैमिली और रेस्क्यू टीम को यह बात बताता है। थोड़ी देर बाद सुजेन नाम की यह महिला अपनी रेस्क्यू टीम लेकर वहां पर पहुंच जाती है। सुजेन जॉन के पास गई और जॉन को धैर्य से काम लेने को कहा, क्योंकि जॉन एक ऐसी जगह पर फंसा था जहां से सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था। उसके बाद सुजेन ने जॉन के पैरों पर एक रस्सी बांधी और उसे खींचना शुरू किया, लेकिन जॉन की कमर और पेट इतने बुरे तरीके से गुफा में फंसे हुए थे कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जॉन को बाहर नहीं निकाल पाए। गुफा के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। उन सभी को जॉन के बाहर आने का इंतजार था। जॉन को गुफा में फंसे हुए 19 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अब तक जॉन समझ चुका था कि वह बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी जॉन ने सुजेन से कहा कि वह अपनी फैमिली से बात करना चाहता है। उसके बाद जॉन की उसकी फैमिली से बात करवाई गई। गुफा के बाहर जो लोग खड़े थे उन सभी की आंखें नम थीं। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने पुलिस सिस्टम से जॉन को बाहर निकालने का प्लान बनाया और थोड़ी ही देर में पुलिस सिस्टम को तैयार कर लिया गया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जॉन अपनी जगह से 1 इंच भी बाहर नहीं आ पाया। तभी अचानक एक जगह से पुलिस सिस्टम टूट गया और गुफा के अंदर मिट्टी उड़ने लगी, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा के अंदर जो लोग थे वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। थोड़ी देर बाद मिट्टी उड़नी बंद हुई, लेकिन जॉन को आवाज़ लगाने पर जॉन जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद अंदर मेडिकल टीम को भेजा गया और चेकअप किया गया, लेकिन जॉन की सांसें थम चुकी थीं। वहाँ खड़े सभी लोगों के लिए यह बहुत बुरी खबर थी। वे लोग जॉन को नहीं बचा पाए, लेकिन जॉन की बॉडी को भी वहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए बॉडी को भी वहीं पर छोड़ दिया गया और ऐसा हादसा फिर किसी और के साथ ना हो, इसलिए गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये गुफा आज भी बंद है
और जॉन की डेड बॉडी भी आज तक गुफा के अंदर ही कैद है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप ऐसी घटनाएं जानेंगे जिनके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नंबर 2, वीडियो में दिख रहे इस आदमी का नाम रॉबर्ट मॉडसली है। यह आदमी पिछले 40 साल से ज़मीन के अंदर बनी कांच की एक जेल के अंदर बंद है। इस आदमी पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। पर इस आदमी के साथ आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। रॉबर्ट का जन्म 1953 में इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में हुआ था। यह 12 भाई बहनों में चौथे नंबर पर था। लेकिन रॉबर्ट का बाप बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था और हमेशा रॉबर्ट को पीटता था और उसका यौन शोषण करता था। इस कारण रॉबर्ट बचपन से ही बहुत गुस्सैल था और इसका असर उसके दिमाग पर पड़ रहा था। अपने पिता से तंग आकर रॉबर्ट ने बचपन में ही घर छोड़ दिया। रॉबर्ट सड़कों पर ही रहा करता था और किसी से मांगकर खाना खा लिया करता था। यहाँ पर रॉबर्ट के बहुत से दोस्त भी बने, जिस कारण रॉबर्ट नशा करने लगा। और 1974 में रॉबर्ट को एक आदमी मिला जिसका नाम था जॉन फेरल। एक दिन जॉन ने रॉबर्ट को एक बच्ची की तस्वीर दिखाई और बताया कि किस तरह वह छोटे बच्चों का यौन शोषण करता है। उसने बताया कि उसे बच्चों को टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन यह बात रॉबर्ट को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रॉबर्ट भी बचपन से टॉर्चर झेलता आ रहा था। इस बात पर रॉबर्ट को गुस्सा आया और उसने जॉन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रॉबर्ट खुद पुलिस के पास गया और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन रॉबर्ट की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस हॉस्पिटल में रॉबर्ट 3 साल तक रहा और 1977 में उसे उसी अस्पताल के अंदर एक आदमी मिला। उस आदमी का नाम था डेविड फ्रैंकस। ये भी एक मरीज था, इसका भी यहाँ पर इलाज चल रहा था। लेकिन वो एक मुजरिम भी था। उसने बहुत से बच्चों की हत्या की थी। जब रॉबर्ट को इस बात का पता चला तो रॉबर्ट ने डेविड की भी हत्या कर दी। 2 हत्याओं के जुर्म में रॉबर्ट को उम्र कैद की सज़ा हुई और पुलिस ने रॉबर्ट को एक खतरनाक जेल में भेज दिया। लेकिन इस जेल में रहते हुए 1978 में रॉबर्ट ने एक कैदी की हत्या कर दी और उसकी लाश को अपने बेड के नीचे छिपा दिया। लेकिन रॉबर्ट यहाँ भी नहीं रुका। विलियम नाम का एक कैदी जो रॉबर्ट का बहुत अच्छा दोस्त था, रॉबर्ट ने उसकी भी हत्या कर दी। रॉबर्ट अब बहुत ही खतरनाक हो चुका था। कहा जाता है कि एक आदमी की हत्या करने के बाद रॉबर्ट ने उसका सिर खा लिया था। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि उस आदमी का आधा सिर गायब है और बाकी बचे आधे सिर में एक चम्मच फंसा हुआ है। इसके बाद रॉबर्ट को नरभक्षी मान लिया गया। अब रॉबर्ट पुलिस के लिए एक सिर दर्द बन चुका था। पुलिस रॉबर्ट को ना तो हॉस्पिटल में रख सकती थी और ना ही जेल में। इसलिए 1986 में रॉबर्ट के लिए एक कांच का कमरा बनाया गया। यह कमरा 8 बाई 20 फीट का था और कांच का होने की वजह से इस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है ताकि रॉबर्ट अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। रॉबर्ट इस कांच के अंदर पिछले 40 साल से है। रॉबर्ट का एक भतीजा है जो हमेशा रॉबर्ट से मिलने आता है। रॉबर्ट अपना ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में बिताता है और अब वो सबसे अधिक समय तक जेल में रहने का रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहता है। नंबर 3, वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम है एडवर्ड जो स्मिथ। इनको तो आप जानते ही होंगे। ये टाइटैनिक के कप्तान थे। जब टाइटैनिक का सफ़र शुरू होने वाला था तो एडवर्ड अपने घर पर थे और वह तैयार हो रहे थे। एडवर्ड के घर पर एक आईना था, उसी के सामने एडवर्ड तैयार हुआ करते थे और बाद में टाइटैनिक पर चले जाते थे। हमेशा की तरह उस दिन भी एडवर्ड इसी आईने के सामने तैयार हुए और उसके बाद टाइटैनिक पर चले गए। लेकिन 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक डूब गया और इसके साथ ही एडवर्ड की भी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी फैमिली ने एडवर्ड की चीज़ों को नीलाम कर दिया।
एडवर्ड जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता था उन चीज़ों को चाहने वालों को दे दिया गया। एक महिला थी जिसका नाम था एथी जिन। एथी जिन ने वो शीशा खरीदा था जिसके सामने आखिरी बार एडवर्ड तैयार होकर टाइटैनिक पर गए थे। यह महिला शीशा लेकर अपने घर चली गई और उसे अपने घर की एक दीवार पर लगा दिया। लेकिन एक साल बाद 14 अप्रैल 1913 की रात इस महिला को इस कांच के अंदर एडवर्ड का चेहरा नजर आया। यह देखकर यह महिला घबरा गई। उस वक्त इस महिला ने बहुत से लोगों से इस बात का जिक्र किया, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इनकी बात पर विश्वास किया। लेकिन फिर एक साल बाद ऐसा ही हुआ। यह महिला समझ गई कि यह घटना उस दिन होती है जिस दिन एडवर्ड की मृत्यु हुई थी, यानी 14 अप्रैल की रात को। वक्त के साथ यह कहानी मशहूर होती गई। जब एथी जिन की मृत्यु हुई तो उसने आईने को हिडला नाम की एक महिला को दे दिया। उस महिला ने भी ऐसा ही दावा किया कि मैंने भी एडवर्ड के चेहरे को इस कांच में देखा है। हिडला मरने से पहले एक खत लिखती है और इस खत को कांच के पीछे फ्रेम में लगा लेती है। यह खत आज भी मौजूद है। इस खत पर लिखा गया है कि 14 अप्रैल की रात को एडवर्ड का चेहरा इस शीशा में नजर आता है। इस तरह यह शीशा पूरी दुनिया में फेमस हो गया। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।